वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे इजराइल को लेके और इजराइल का जो ये वार है जो कि इतना दिन से चला रहा है, इसके पीछे इजराइल को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। हम लोग को पता है कि इजराइल का जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इजराइल का जो पार्ट है मसाद, वो लोग काफ़ी एडवांस है। ऑन द अदर साइड वेस्ट का पूरा सपोर्ट इजराइल को मिला हुआ है, जिसके वजह से इजराइल इतना दिन से ये जो वार है इसमें ऑलरेडी लिप्त है। और हो सकता है कि ये वार कब खत्म होगा ये किसी को पता नहीं। तो एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होता है कि पहला जो क्वेश्चन है कि इजराइल कब तक ये करता जाएगा। ऑन द अदर साइड अभी तक इजराइल ने 5 कंट्रीज के ऑलरेडी अटैक किया है, बहुत ही एक शॉर्ट टाइम के अंदर। तो और आगे जाके क्या ये सारा कंट्रीज एक साथ होकर इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा? अगर खड़ा होता है तो उस टाइम में वेस्ट के जो सपोर्ट है इजराइल के ऊपर वो रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर यूएस का जो इलेक्शन है उसका क्या इफेक्ट रहेगा। ऑन द अदर साइड कि वेस्ट एग्जैक्टली चाहता क्या है, कि वो दुनिया में जो है वो पीस हो या फिर दुनिया में जो वार है ये और भी ज़्यादा एस्केलेट होता रहा। तो इसको अगर आपको जानना है तो इस वीडियो में सारा जो पॉइंट्स है मैं आपको क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम सबको पता है कि इजराइल जो ये वार में मतलब लिप्त है, इसके पीछे सिर्फ इजराइल नहीं है। इजराइल के हाथ में गन है, मगर ये जो गन है ये दूसरा कोई कंट्री सप्लाई कर रहा है। मेनली जो वेस्टर्न कंट्रीज है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। ऑन द अदर साइड हम लोग अगर वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो डिफरेंट कंट्रीज जो है उन लोगों का कहना है कि भाई डायरेक्ट लोग क्लियरली बोल दिया कि हम लोग इजराइल का जो राइट्स है कि भाई इजराइल पे ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो उसका जो मतलब बदला लेगा उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। मगर ये चीज़ जो है ये आगे जाके एस्केलेट होना नहीं चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज है वो लोग नहीं चाहते कि आगे जाके ये वॉर और भी बड़ा हो। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो ये सारा जो कंट्रीज है ये लोग जितना हो सके इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। पहला है पॉलिटिकल सपोर्ट, दूसरा है मॉनेटरी सपोर्ट और तीसरा जो है कि वेपन सप्लाई करके सपोर्ट। आज के डेट में अगर हम लोग देखें इजराइल में जितना भी वेपन सप्लाई हो रहा है ये वार के लिए, उनमें से सबसे बड़ा जो सप्लाई कर रहे हैं वो है यूएस, उसके बाद जो है वो है जर्मनी। तो ऐसे डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज जो है ये लोग मन में बहुत खुश है, क्योंकि आगे जाके इजराइल जो कर रहा है वो इन लोगों के लिए एग्जैक्टली प्रॉफिटेबल होगा। ऑन द अदर साइड सबके सामने ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जो है हम लोग तो वार के खिलाफ है, हम लोग को वार नहीं चाहिए। और डिफरेंट टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ जो मतलब भाषणबाजी होता है वो कंटिन्यूसली चलते आ रहा है। हम लोग को पता है कि यूएस में कुछ दिन बाद ही इलेक्शन होने वाला है और उस इलेक्शन में अगर ट्रम्प जीत जाता है तो ये जो सिनारियो है ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। मगर इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है, क्यों वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल को इतना सपोर्ट कर रहा है? कभी आप सोचे हैं? तो एक बार थोड़ा सा डिटेल्स में चेक करते हैं क्यों वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट इजराइल को इतनी अच्छी तरह से मिल रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि आगे जाके यूएस में इलेक्शन होने वाला है, तो इस इलेक्शन में यूएस में जो जूइश है वो लोग भी आगे वोट करेगा। आज के डेट में अगर हम लोग देखें यूएस का टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 2.4% के आसपास जो है वो जूइश है। अगर हम लोग यूएस का पास्ट में जाकर देखें तो जितना भी जूइश था ये लोग हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते थे, और जिस एरिया में ये जूइश लोग रहते हैं ज़्यादातर वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो जीत जाता था। मगर 2020 का इलेक्शन अगर हम लोग देखें तो उस टाइम में राउंड अबाउट 1/3 से 1/4 के अंदर ये जूइश जो है ये डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया था। और हो सकता है इस बार ट्रंप का जो पॉपुलैरिटी है उससे जाके ये लोग और भी ज़्यादा जूइश जो है वो ट्रंप को वोट करे। इसको लेके कमला हैरिस जो है ये काफ़ी चिंतित है, और ये वोट कमला हैरिस चाहता है कि वो अपने तरफ मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ उनको करे। तो यही मेन रीज़न है जिसके वजह से इजराइल को आगे जाके यूएस इतना सपोर्ट कर रहा है। अगर हम लोग दुनिया भर में देखें सिर्फ इजराइल ही एक ऐसा कंट्री नहीं है, दूसरा अदर कंट्री जैसे मैंने आपको कहा कि जर्मनी जो है वो भी अपने तरफ से इजराइल को जितना भी हथियार है वो सप्लाई कर रहा है। आप बोलेंगे जितना मतलब आज के डेट में इजराइल को जितना हथियार मिल रहा है उसका 25% जो है वो जर्मनी सप्लाई कर रहा है। अगर हम लोग जर्मनी का इस वार रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसको फॉलो करें तो हम लोग को पता चलता है बर्लिन से स्टेटमेंट आया कि ये जो वार है इसको ऐसे वार में सिर्फ लड़के ये ख़त्म नहीं होगा, इसके लिए ज़रूरत है कूल्ड माइंड। कूल माइंड में मतलब ठंडा दिमाग में आप बैठिए, उसके बाद आप डिस्कशन कीजिए और उसको ख़त्म किया जाए, यही जर्मनी चाहता है। तो अगर जर्मनी यही चाहता है कि भाई जो वार है ये ख़त्म हो जाए, तो जर्मनी को चाहिए कि वो जो वार का जो मतलब जो खिलौना है एग्जैक्टली जो गन्स या फिर जो एमुनेशन है वो सप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग डिटेल्स में पता करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि आज के डेट में इजराइल को डिफरेंट टाइप ऑफ सबमरीन्स, वारशिप, गन्स, एमुनेशन जो है जर्मनी सप्लाई कर रहा है। टोटल सप्लाई में 25% जो है जर्मनी एग्जैक्टली सेकेंड रैंक कर रहा है इजराइल को एमुनेशन सप्लाई में। पहला जो है वो है यूएस।
इसके बाद भी और भी कंट्रीज है जो इस सारे गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज के डेट में हम लोग को एक चीज समझना चाहिए कि अगर हम लोग पास्ट में देखें तो हम लोग को पता चलता है कि यूएस अगर कोई कंट्री को कुछ करने के लिए बोलता है, अगर वो कंट्री वो बात नहीं सुनता है तो यूएस गुस्सा हो जाता है और यूएस अपना पुराना गेम सैंक्शंस वो ही स्टार्ट कर देता है वो कंट्री के साथ। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें, इंडिया को भी धमकी दे के रखा है। अगर आपको इस बारे में वीडियो देखना है, चैनल में है, आप जाके देख सकते हैं एग्जैक्टली क्या बोला है। ऑन द अदर साइड, अगर ये सैंक्शंस का जो गेम है ये यूएस सबके लिए खेलता है या फिर पर्टिकुलर कुछ कंट्री के लिए खेलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट यूएस ये सबके लिए नहीं खेलता है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, यूएस ने इजराइल को डायरेक्ट बोल दिया कि भाई आप जाके कभी भी लेबनान पे अटैक मत करो, वहाँ का जो कैपिटल है बेरूत उस पर अटैक मत करो। ऑन द अदर साइड इजराइल ने कुछ बात नहीं सुना। जब भी यूएस कुछ बोलता है इजराइल उसका उल्टा करता है। तो इजराइल ने क्या किया, यूएस का कोई बात नहीं सुना और अपने तरफ से जाके वो लेबनान का कैपिटल है बेरूत वहाँ अटैक कर दिया। साथ ही साथ वहाँ जाके पूरा एकदम जो लीडर्स थे वहाँ आपका हिजबुल्लाह का, उन लोगों को मार दिया। तो ये सुनने के बाद अगर यूएस के अगेंस्ट में जा रहे हैं, यूएस को चाहिए था कि भाई इजराइल के साथ जाके बैठे और इजराइल को बोले कि भाई आप लोगों ने ऐसा किया एज पर जो यूएस में होता रहा है, यूएस जो ट्रेंडिंग करता है इतना सालों से जो करता आ रहा है। ऑन द अदर साइड यूएस जो है ये काफ़ी खुश है क्योंकि वहाँ जो मारा गया है वो कम्प्लीटली एक ऐसा लीडर है जो 1983 में यूएस के राउंड अबाउट 250 सिटीजन्स को मारा था। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि भाई यूएस मुंह में कुछ भी बोले, ऑन द अदर साइड यूएस भी चाह रहा है कि भाई इजराइल आगे जाके हम लोगों का जो दुश्मन है उन लोगों को कम्प्लीटली ख़त्म कर दे, क्योंकि आगे जाके यही जो जिसको अभी इजराइल मार रहा है वो ऑब्वियसली इजराइल का एनिमी है। साथ ही साथ अगर देखा जाए वो लोग यूएस का भी एनिमी है, साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज का भी एनिमीज है। और इसके वजह से ही वेस्टर्न कंट्रीज अगर कुछ भी चाहे वो बोल सकते हैं, मगर ऑन द बैक हैंड साइड दे आर कम्प्लीटली सपोर्टिंग इजराइल, पॉलिटिकली हो या फिर एमुनेशन प्रोवाइड किया हो या फिर जो भी सपोर्ट इजराइल को जब जब चाहिए उस हिसाब से वो लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी प्रेजेंट जो क्वेश्चन है, क्या ये सपोर्ट हमेशा रहेगा? अगर हम लोग यूएस का जो हम लोग का प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको फॉलो करें तो हम लोग को पता चलता है कि भाई यूएस जब काम निकल जाता है उसके बाद यूज एंड थ्रो, उसके बाद उस कंट्री को जानता भी नहीं और उस कंट्री का क्या हालत होता है। आज के डेट में बहुत सारा कंट्री है दुनिया में, यूएस ऑलरेडी ये सब कर चुका है। प्रेजेंटली इजराइल यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के बैकअप लेके ये आगे जो मतलब जो भी कंट्री पे अटैक कर रहा है या फिर जो भी हो रहा है, हो सकता है कि ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट ये लाइफ टाइम के लिए ना रहे, क्योंकि एक बार अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो एंटी वेस्ट है वो लोग अगर ख़त्म हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आगे जाके वेस्ट जो है इसराइल को इस लेवल पे सपोर्ट नहीं करेगा। ऑन द अदर साइड अगर इसराइल के पास ये सपोर्ट नहीं रहेगा तो जो कंट्रीज पे वो अटैक किया वो लोग सब मिल के हो सकता है कि इसराइल के ऊपर फिर से अटैक करे, जो आगे जाके इसराइल के लिए एक बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा अगर उसको सपोर्ट ना मिले। इसके अलावा भी एक और फैक्टर है, जो फैक्टर है कि यूएस में वोट होने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर वोट हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप ये सब कोई भी मतलब ये जो खेल चल रहा है इसमें वो घुसेगा नहीं। वो क्लीन एंड क्लियर बोलेगा कि भाई हम लोग को अगर लड़ना है तो आप लोग लड़ो। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यू था टूवर्ड्स, अगर हम लोग देखें यूक्रेन के तरफ डोनाल्ड ट्रंप का एग्जैक्टली, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एंटी रशिया नहीं है, जो कि अभी हम लोग को मिल रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन है या फिर कमला हैरिस है, ये लोग जो रशिया के अगेंस्ट में जिस लेवल पे है उस लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। वो डायरेक्ट आगे अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है तो यूक्रेन को बोलेगा कि भाई हम लोग को सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम्हारा कंट्री है, तुम समझो, तुम लड़ लो। और रशिया भी ये चाहता है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है आगे जाके यूएस में, उसमें आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप जीते। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें, कमला हैरिस अपना जो कैंपेन है वो रन कर रहा है, साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है इसको यूएस में अच्छी तरह से सपोर्ट मिल रहा है, बहुत तरह से। फॉर एग्जाम्पल एलन मास्क जो इतने बड़े वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हैं, वो भी आज के डेट में डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करता है और वो अपना जो ट्विटर है जो कि अभी एक्स में कन्वर्ट हो गया है, उससे हमेशा ऐसा ऐसा ट्वीट करता है जिससे डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट मिले और आगे जाकर डोनाल्ड ट्रंप यूएस में इलेक्शन जीत जाए। ये ओपनली कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि भाई अगर मैं सपोर्ट करता हूँ किसको, उसको ओपनली सपोर्ट करूंगा, ये एक अच्छा चीज़ है। ऑन द अदर साइड अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आता है तब ये जो कंडीशन है ये कितना देर तक चलेगा? अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आता है तो इसराइल को कितना देर तक सपोर्ट मिलेगा वेस्टर्न कंट्रीज से? इसका एक ही आंसर है, जब तक वेस्टर्न कंट्रीज का अपना काम नहीं निकलता है। जब तक वेस्टर्न कंट्रीज अपना जो लिस्ट है, जो हिट लिस्ट है, जो एंटी वेस्टर्न कंट्रीज है, वो अगर खत्म हो जाता है उसके बाद इसराइल को ये लोग सपोर्ट नहीं करेगा। ये बात सबको पता है। बेंजामिन नेतन्याहू बहुत दिन से इसराइल को बहुत अच्छी तरह से ग्रो करने का कोशिश कर रहा है, मगर प्रेजेंटली जो कंडीशन है, होपफुली आगे जाके इसराइल मतलब एक अच्छी जगह में जाए,
ये कम्प्लीटली जो ये वार है ये जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। इसके अलावा भी आप शायद पूछना चाहेंगे कि ये सारा सिनारियो में इंडिया का क्या मतलब व्यू है, या फिर इंडिया क्या चाहता है, आगे जाके इंडिया क्या करेगा। इस रिलेटेड में एक अलग से वीडियो चैनल में बना के रखा हूँ, आप चैनल में जाके वहाँ देख सकते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ जाइए, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है वो आप अपने स्पेशल पर्सन के साथ या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे उनको भी पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है और आप लोग का जो इंटरेस्ट है वो एक साथ और भी आगे ग्रो करेगा। और मेरे जैसा क्रिएटर का यही प्रॉफिट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, चैनल का वीडियो शेयर करते हैं, तो हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।